आप देख रहे हैं एलएस राइट न्यूज़। दोस्तों, एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि वीरेंद्र चौधरी दोस्तों जो मथुरा से हैं, जिन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो समायोजन से पहले उत्तीर्ण शिक्षा मित्र साथी हैं, उनके लिए दोस्तों रिट दायर की है, जिसकी सुनवाई पूर्व में हो चुकी है और दोस्तों नेक्स्ट सुनवाई 7 मार्च 2024 को लगी हुई है। दोस्तों आज 1 मार्च हो गया है, सुनवाई होने में कुछ ही दिन शेष हैं। दोस्तों वीरेंद्र चौधरी ने ये याचिका दायर इसलिए की है क्योंकि सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो 25 जुलाई 2017 को आया था, उसमें सभी शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद से हटाकर शिक्षा मित्र बना दिया। जबकि दोस्तों वीरेंद्र सिंह चौधरी जी का कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश में बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान था कि 23 में जो शिक्षा मित्र टीईटी पास थे, एनसीटी की गाइडलाइन और आरटीई एक्ट को पूरा कर रहे थे, उनको सहायक अध्यापक पद पर ही ज्यों का त्यों रखा जाए। और दोस्तों 23 के सेक्शन 2 में ये व्यवस्था थी कि जो शिक्षा मित्र एनसीटी की गाइडलाइन पूरी नहीं कर रहे हैं, वह 2 साल के अंदर सहायक अध्यापक की योग्यता या एनसीटी की जो योग्यता है उसको पूरी करें। तो दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना हुई, इसी को लेकर के वीरेंद्र चौधरी जी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये रिट दायर की है। इसकी डायरी संख्या 49,626/2023 WPC-16/2024 वीरेंद्र सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन और दोस्तों स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। दोस्तों इन्होंने आगे लिखा है कि लास्ट हियरिंग 23 जनवरी 2024 ऑर्डर डिस्पाइट सर्विस ऑफ नोटिस रेस्पोंडेंट नंबर्स 1 and 3 देयर इज नो अपीयरेंस ऑफ देयर बिहाफ फॉर वीकली टाइम इज ग्रांटेड टू रेस्पोंडेंट नंबर 2 टू फाइल काउंटर एफिडेविट लिस्ट अगेन ऑन 7 मार्च 2024 सो द वर्क ऑफ द सेकेंड ब्रीफिंग ऑफ फार्मर जज श्री राजेश टंडन जी एंड करेंटली सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कंप्लीटेड रिसेंटली। दोस्तों आगे लिखा है कि आप सभी की मांग पर ही उत्तराखंड के पूर्व न्यायाधीश व वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता श्री राजेश टंडन जी व श्री पुष्पेंद्र जी दोनों को नेक्स्ट डेट 7 मार्च 2024 के लिए हायर कर लिए गए हैं। दोस्तों आगे उन्होंने जो आदेश था, दोस्तों आगे उन्होंने लिखा है कि व्हाट इज आवर डिमांड्स इन द एससी दैट ही एप्लीकेंट्स वर ड्यूली क्वालिफाइड पेरियर देयर एप्स पर्सन दे आर fulfilling all eligibility criteria of NCTE. They are intended for regularization sync a time of appointment according to under section 23(1) of the said act. The applicants do not fall under the provisions of section 23(2) of the said एक्ट। दोस्तों इसमें हम आपको इसकी हिंदी भी आपको बता दें कि इसमें लिखा गया है कि आवेदकों को उनके अवशोषण से पहले विधिवत योग्यता प्राप्त हो, वे एनसीटी के सभी
पात्रता मानदंडों को पूरा कर रहे हैं वे उक्त अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार नियुक्ति के समय से ही नियमितीकरण के हकदार हैं। दोस्तों, आवेदक उक्त अधिनियम की धारा 23(2) के प्रावधानों के अंतर नहीं आते हैं। और दोस्तों, इससे पहले उन्होंने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट है वो दोस्तों यूनियन ऑफ इंडिया, NCTE और यूपी गवर्नमेंट के लिए है। दोस्तों, इसमें अंतिम सुनवाई 23 जनवरी 2024 को प्रतिवादी संख्या 1 और 3 के सेवा के बावजूद आदेश उनके आधे की कोई शक्ल नहीं, प्रतिवादी संख्या 2 को 4 सप्ताह का समय दिया जाता है जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए। दोस्तों, 7 मार्च को इसकी पुनः सुनवाई होगी। पूर्व न्यायाधीश एवं वर्तमान में वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट श्री राजेश टंडन जी की सेकंड ब्रीफिंग दोस्तों लगभग पूरी हो चुकी है। आगे अपनी पोस्ट में दोस्तों वीरेंद्र चौधरी जी ने लिखा है कि हम फिर कहेंगे कि समायोजन पूर्व TET उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों के तथ्यों को छुपा करके पुनः शिक्षा मित्र के पद पर रिवर्ट किया गया, जो कि उन शिक्षा मित्रों के साथ घोर अन्याय है जो RTE एक्ट 23(2) में टेट और नॉन टेट को एक साथ रखकर रिवर्ट किया गया है। जबकि दोस्तों समायोजन पूर्व TET उत्तीर्ण शिक्षा मित्र RTE एक्ट 2023 के पैरा 1 में आते हैं। मित्रों, हमको अपनी टीम का परिश्रम, ईश्वर और सरकार न्यायालय पर विश्वास है, इसलिए हम 101% विश्वास के साथ कह सकते हैं कि तथ्यों द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट से 25 जुलाई 2017 से ही बहाल होंगे। चौधरी जी का दोस्तों ये कहना है, वीरेंद्र चौधरी जी का। उन्होंने आगे लिखा है कि अब पीड़ितों याचियों को लाभ मिलेगा या अन्य सभी को ये कोर्ट पर निर्भर करेगा। मित्रों, जो भी साथी स्वेच्छा के साथ याची बनकर टीम से जुड़ना चाहते हैं वह अभी जुड़ सकते हैं। याची बनने की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि जल्दी में कोर्ट में कई आर्डर हुए हैं जिसमें केवल याचियों को ही लाभ मिला है। अतः टीम से जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। जो नहीं जुड़ना चाहते हैं वह दोस्तों नहीं जुड़ें, लेकिन जो टीमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में या फिर दोस्तों उच्च न्यायालय में लड़ रही हैं उनका उत्साहवर्धन करते रहें। दोस्तों, इन्होंने ये भी बताया है कि जो भी साथी हैं जो जुड़ना चाहते हैं वह हमारी इस रेट के माध्यम से याची बन सकते हैं और वह लोग याची बने जो लोग समायोजन से पहले TET उत्तीर्ण हैं। दोस्तों, इन्होंने कुछ लोगों के लिए अपील भी की है। उस अपील में इन्होंने लिखा है कि कुछ गलत मानसिकता के साथी भ्रामक, झूठी, तथ्यहीन खबरें डाल देते हैं जिनको सीधे साधे शिक्षा मित्र शेयर करते रहते हैं। उससे शिक्षा मित्रों के भविष्य में या उनके भविष्य के प्रति भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और वे दोस्तों समझ नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, इस समय सरकार में जो कमेटी बनी है उसमें क्या हो रहा है, क्या होगा, इस पर पूरी तरह से संशय बना हुआ है। सरकार की तरफ से अब तक या सरकार के अधिकारी की तरफ से अब तक किसी भी तरह का कोई स्पष्ट कमेंट या फिर दोस्तों किसी तरह का वक्तव्य न आना या सरकार के किसी मंत्री के द्वारा कोई स्टेटमेंट न आना बहुत ही संदेहास्पद है। दोस्तों, जबकि संगठन लगातार प्रयास कर रहा है और इधर शिक्षा मित्र साथी जो हैं टकटकी लगाए हुए सरकार की तरफ, संगठन की तरफ देख रहा है और 24 सालों से कार्य कर रहे शिक्षा मित्र आज मात्र 305 रुपये प्रतिदिन लेने के लिए मजबूर हैं। यही शिक्षा मित्र BA और BTC तो हैं ही, लेकिन NCT की गाइडलाइन और RTE एक्ट को दोस्तों 60,000 शिक्षा मित्र पूरा भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद रोज़ शिक्षा मित्र मर रहे हैं और दोस्तों दुखी होकर के नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन सरकार
कुछ कर नहीं रही है और आम शिक्षा मित्र अगर सवाल करें तो संगठन उन पर नाराज हो जाते हैं। और दोस्तों, एक बार तो महामंत्री जी ये भी लिख चुके हैं कि जो हमारे बराबर काम करेगा उसी को लिखने का अधिकार है, वही पूछ सकता है। जो हमारे बराबर काम नहीं करता उसको लिखने का कोई अधिकार नहीं है, या फिर दोस्तों लिखने और पूछने का कोई अधिकार नहीं है। खैर दोस्तों, आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखें, क्योंकि शिक्षा मित्र डरा हुआ बैठा है, सहमा हुआ बैठा है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता दोस्तों 12 मार्च के आसपास लग जाएगी और उसके बाद आम शिक्षा मित्र ये समझ रहा है कि अगर चुनाव आचार संहिता से पहले सरकार ने कुछ नहीं किया तो आगे भी उम्मीद नहीं है। आपको अब वीरेंद्र चौधरी जी के बारे में आपको बताएं कि उन्होंने अपील की है और बताया है माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या निर्णय होगा आप सभी के समक्ष होगा। सो उनसे कहना है कि सही और सटीक प्रमाणित खबरों को ही शेयर करें, झूठे लोगों से सावधान रहें और उनसे कहें कि अपनी सारी ऊर्जा केवल और केवल अपने केस को मजबूती देने और सरकार से सामंजस्य बैठाने में ही लगाएं और हर स्थिति में एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने से दोस्तों पूरी तरह से बचें। आगे उन्होंने एक नोट भी लिखा है, उस नोट में आप सभी ईश्वर, अपने कर्म और न्यायालय पर विश्वास बनाए रखिए। कोर्ट से समायोजन, पूर्व टीईटी पास शिक्षा मित्रों का भविष्य संरक्षित सुरक्षित होने के साथ सभी टीईटी पास शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्ज्वल करने के लिए एक तैयार रास्ता अवश्य होगा। दोस्तों, ये हम जो आपको जानकारी दे रहे थे, ये वीरेंद्र चौधरी जिन्होंने समायोजन से पूर्व टीईटी पास शिक्षा मित्रों के लिए रिट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों डाली है, जिसकी सुनवाई 7 मार्च 2024 को है। और दोस्तों इन्होंने याची बनने के लिए भी बताया है। याची बनने का जो प्रोफार्मा है दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों अगर आपने हमारा एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि शिक्षा मित्रों से संबंधित जो भी खबर होगी सही खबर आप तक पहुंचाने के लिए या आम शिक्षा मित्रों तक पहुंचाने के लिए हमारा चैनल आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।